कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम आज घोषित किया गया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस प्रकार हरियाणा शिक्षा बोर्ड राष्ट्र का ऐसा अग्रणी बोर्ड बन गया है जिसने ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में करवाया गया था। प्रथम चरण की प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन 16 जून 2020 को करवाया गया था, जिसमें तीनों ग्रुपों में कक्षा 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं व 11वीं से 12वीं तक 28,265 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया था। प्रथम चरण की हुई परीक्षा में तीनों ग्रुपों में अंकों की वरिष्ठता के आधार पर 936 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। कि जब ये शुरुआत हुई थी तो हमें कोई रिकॉर्ड को ध्वस्त करना ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, कोई ऐसी मंशा नहीं थी। हमारा जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चे घर पर बैठे हैं, उनका मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो, बच्चे इस महामारी को अच्छी तरीके से जाने, उसे अपने आप को परिवार से जागृत हों और इनकी जानकारी के लिए पर्पस सिर्फ मोटिव हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो बच्चों को अवेयर करने का था। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और ये पहली मर्तबा था कि इतने बड़े पैमाने पे जहां 28,265 बच्चों ने घर बैठे अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे, पूरे देश भर से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो आज उनका जो रिज़ल्ट है, ये उन बच्चों के उन्होंने 2 प्रक्रिया 2 पार्ट में की थी, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और रिटर्न एग्ज़ाम। उन दोनों के कंबाइंड एफर्ट को हम लोगों ने करके आज ये रिजल्ट घोषित किया माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मुहावरा आता है सर, आम के आम गुठलियों के दाम। जी, अब रवि जी आपने, और ये बच्चों के लिए एक, मैं कहता हूँ ये दोहरी उनके लिए एक कामयाबी है। उन्हें एक तो अवेयरनेस के बारे में पता चला, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और दूसरा उन बच्चों को हमने मोटिवेशन के तौर पर, उन्हें इंसेंटिव के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे ऑनलाइन दौर है तो ये कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर टैबलेट हैं और ये कंप्यूटर जो लैपटॉप हैं, उन्हें आगे चल के उनके आगे भविष्य में उनके लिए हमेशा कारगर, उनको अच्छा, उनका ज़रूरत महसूस होती रहेगी उनको और उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे। सर, बोर्ड का ये प्रयोग कहीं ना कहीं सफल हुआ है, तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, क्या वो भी हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं जो है बोर्ड आयोजित करवाना शुरू कर दे? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँगा कि ये परीक्षा सफल रही है, लेकिन इससे हमें भी कुछ, हमने भी इसमें कुछ कमियां जो थी हमने अपनी उसको भी हमने दुरुस्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताऊं कि डिजिटल डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो ये आसान नहीं था इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना, या क्योंकि आप ये देखिए कि जो दूर दराज में बैठा हुआ छात्र है या छात्राएं हैं, उनके पास कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू रहा। जो हमें इसके बारे में जो परीक्षा कंडक्ट हमने करवाई तो ये हमें इसके बारे में लगा, तो अभी दुरुस्त करने की और ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में। और वो जैसे डिजिटल डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो देना चाहते थे, लेकिन उनके पास सही कनेक्टिविटी या सही उपकरण ना होने के कारण ये रहा और उन्होंने अच्छी तरीके से परीक्षा को नहीं दिया। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट हैं वो बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि कक्षा 6ठी में पहले स्थान पर स्वस्तिक ठक्कर, दूसरे पर विदित कुमार और तीसरे स्थान पर साकेत मलिक आया है। कक्षा 7वीं में पहले स्थान पर प्ररीक्षित सिवाच, दूसरे पर दिशा गुप्ता और तीसरे स्थान पर नव्या शर्मा आई हैं। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रोत्साहन स्वरूप 7 लैपटॉप और दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।